क्लास 7th की साइंस हमारा कहाँ तक हो गया था, हमारा कंप्लीट हो गया था। कॉनकेव और कॉनकेव मिरर दो प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये लेंसेज होते हैं हमारे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर होता है हमारा अवतल दर्पण। तो स्फेरिकल मिरर हुज इनर हॉलो सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। कह रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर होता है जिसके इनर यानी कि अंदर की तरफ से क्या होती हैं चीज़ें रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, वो हमारा कहलाता है मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? स्फेरिकल मिरर हुज आउटर बुलिंग सरफेस इज द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है इसका, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगली हेडिंग देखेंगे क्या कह रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर क्या होता है? द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। कहें जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, जिस सतह से हमारी कोई भी वस्तु रिफ्लेक्ट करती है, वो हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टेड कॉनकेव मिरर। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल और अ वर्चुअल image of an object depending upon the distance of the object from the mirror। कह रहे हैं कि इसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? हमेशा वर्चुअल होती है और रियल होती है, वास्तविक होती है और एकदम सीधी बनती है। और ये काफ़ी दूरी से और उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जो हमारी वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखी हुई है। तो when this bright spot is made to fall on some pieces of paper, they start burning this bright spot in the real image of the sun। तो कह रहे हैं ये जो ब्राइट स्टार होते हैं यही हमारी रियल इमेज कहलाती है। You can study the formation of the image by a concave mirror when object is placed at different distance from the mirror performing the following activities। कह रहे हैं इसकी भी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेस पर रखते हैं तो उसकी इमेज अलग अलग तरीके से क्या होती है? फॉर्म्ड होती है, यानी कि बनती है। तो देखेंगे हमारा यहाँ पे दिया है रे डायग्राम आपको दिए गए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। तो The nature of the image formed by a concave mirror depend upon the distance of the object from the pole of the mirror। क्या है? द नेचर ऑफ द मिरर इमेज होती है वो कैसे होती है? कॉनकेव मिरर किस पे डिपेंड करता है? उसकी दूरी पर निर्भर करता है, पोल मिरर पर निर्भर करता है कि किस तरीके का वो हमारा मिरर है, किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सम टिपिकल केसेस आपको डिस्क्राइब दिए गए हैं। कह रहे हैं यहाँ पे आपको कई तरीके के केसेस आपको दिए गए हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द मिरर, कह रहे हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से काफ़ी दूरी पर रखा हुआ है। तो कह रहे हैं द इमेज फॉर्म इज़ रियल वेरी स्मॉल इन इन्वर्टेड। कह रहे हैं जो हमारी इमेज है, देख रहे हो आप पेड़ कितनी दूरी पर रखा है और ये जो पेड़ इतनी दूरी पर रखा हुआ है इससे क्या हो रहा है? आपको इसकी दूसरी तरफ जो इमेज दिख रही है वो कैसी दिख रही है? रियल दिख रही है और उल्टी तरफ दिख रही है और बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही है। कैसी दिख रही है? बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पेड़ कितना बड़ा है और जहाँ हमारी इमेज बन रही है वो पेड़ हमारा कितना शॉर्ट दिखाई दे रहा है उसकी इमेज, ठीक है। अगला क्या दे रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से थोड़ी दूरी पर। तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो हमारी इमेज है वो कैसे बन रही है? वास्तविक बन रही है, स्मॉल द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी छोटी बन रही है। और कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। अगला डायग्राम क्या कह रहा है हमारा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है? एफ एंड सी के बीच में रखा है, ठीक है। तो इसमें कैसे हो रही है? जो इमेज है वो हमारी रियल तो बन रही है, वास्तविक बन रही है, लार्जर देन दी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो कैसी बन रही है? ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। When the object is placed very near to the mirror। कह रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत ज़्यादा पास है, क्लोज्ड है, तो क्या होगा? द इमेज फॉर्म्ड इज, हमारी इमेज किस तरीके की बन रही है? वर्चुअल
कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल बन रही है और ये हमारे स्क्रीन पर क्या नहीं हो रही है, ऑब्टेन नहीं हो रही, यानी हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। इरेक्ट है, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट से भी बिगर है, बड़ी है। एपियर टू फ्रॉम बिहाइंड दी मिरर, और इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसकी इमेज को हम मिरर के दूसरी तरफ देख सकते, बनाकर देख सकते हैं। यूजेज ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देखेंगे कॉनकेव मिरर के यूज़ क्या क्या है, कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, ये हम देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर, सम मेन यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसके कई यूजेज हैं मिरर के, आर गिवन बिलो, आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दिया गया है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ कार, सर्च लाइट एंड टॉर्च लाइट etc। कह रहे हैं जो कॉनकेव मिरर होता है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, हमारी जो लाइट होते हैं, हेडलाइट होती हैं, कार होते हैं, रिफ्लेक्टर होते हैं, सर्च लाइट होती है, टॉर्च की जो शीशे होते हैं, इन सब में क्या होता है, हमारा इस्तेमाल होता है। दूसरा यूजेस दिया है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं जो दांतों की सफाई करते हैं वो भी अपने टॉर्च में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट, टू फोकस लाइट ऑन दी टूथ टू बी एग्जामिन्ड। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर टू सी द enlarged erect इमेज ऑफ द फेसेस, फॉर दिस फेस मस्ट बी प्लेस्ड क्लोजर टू दी मिरर। कह रहे हैं कि इसके जो फेसेस मिरर होते हैं वगैरह वगैरह होते हैं वो सब हमारे जो फेस मिरर यानी कि चेहरे देखने वाले जो शीशे होते हैं उन सब में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रेडिएशन कलेक्टर इन सोलार हीटिंग डिवाइस। कह रहे हैं जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएटर कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सोलार हीटिंग यानी जो हमारा सोलार कुकर होता है, डिवाइस होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली हेडिंग देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर में, यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें किस तरीके की इमेज बनाई जाती, कैसी इमेज बनती है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमारी जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, और हमेशा ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्या होती है, छोटी होती है देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वॉट एवर मे बी पोजिशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दी मिरर। कह रहे हैं जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे, दिस कैन बी वेरीफाई परफॉर्मिंग एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी में इसको बताया गया है। अब देखेंगे हमें कॉन्वेक्स मिरर के भी दो ये बताए गए हैं कि किस तरीके की इमेज फॉर्म्ड होती है और जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, तो इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो कह रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम द मिरर, की जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो आप देख रहे हो कि सारे जो हैं वो एक पॉइंट पे एक बिंदु पे क्या हो रहे हैं, आके मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, तो इसकी इमेज कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है कैसी, उसका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है और ये डॉटेड लाइन में दिख रही है, इसलिए इसको हम इरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट नियरर टू दी मिरर, मिरर के पास जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वर्चुअल इमेज कैसी है, वर्चुअल है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी है और इरेक्ट भी है क्योंकि डॉटेड लाइन से हमने बनाया है, मिरर की दूसरी साइड बन रहा है इसलिए इरेक्ट है। इमेज अपियर फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड द पोल, और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। देखेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ क्या क्या है, यानी कि उसके प्रयोग क्या क्या है। कॉन्वेक्स मिरर आर ऑफन यूज्ड एज, पहला दिया है रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर कॉल्ड ड्राइवर मिरर। कह रहे हैं जो हमारे रियर व्यू होते हैं और जो व्यू मिरर यानी कि जो ड्राइविंग करते हैं, कार के जो शीशे वगैरह होते हैं उन सब में, जो कार हुए, ट्रक्स हुए, बसेस हुए, सी ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, इन सब में क्या होते हैं, जो हमारे मिरर लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। स्टेयर केस मिरर ऑन दी डबल डेकर बसेस, जो बसेस में लगे होते हैं उनमें भी। बैगलेंस मिरर ऑफ द बिग शॉप एंड स्टोर, हमारे जो दुकान शॉप में होते हैं, स्टोर्स में होते हैं, इन सब में क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे ओरल क्वेश्चन क्या है। पहला है
व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इन द रिफ्लेक्टेड सरफेस कॉल्ड। कह रहे हैं जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इनसाइड और जो अंदर की तरह अंदर से रिफ्लेक्ट करते हैं वो मिरर हमारे कौन से कहलाते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा है सनरे फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन आर एलॉयड टू फॉल ऑन पीसेज ऑफ पेपर, द पेपर स्टार्ट बर्निंग, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कह रहे हैं कि क्या होती है हमारी फोकल लेंथ का, क्या होती है मिरर की जब से हमारी रेज वगैरह सब उस पर पेपर पर पड़ती हैं। अंडर वॉट कंडीशन, कह रहे हैं अंडर वॉट कंडीशन शुड आ कॉनकेव मिरर फ्रॉम वर्चुअल इमेज। कह रहे हैं किस कंडीशन में हमारी जो कॉनकेव मिरर की होती हैं उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो कब बनती है, जब हमारा फोकस सेंटर और पोल के बीच में रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच में। विच मिरर इज यूज, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट किस तरीके का मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। विच मिरर यूज इज द साइड व्यू मिरर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स में जो साइड व्यू लगे रहते हैं कार बसेस वगैरह में, उसमें किस तरीके का मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का। देखेंगे लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज आर वेरी यूजफुल। लेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो दे आर यूज द कैमराज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड स्पेक्टिकल्स। कह रहे हैं इसका इस्तेमाल हम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और स्पेक्टिकल्स इन सब में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट इवन वाइल यू आर रीडिंग दीज लाइन्स यू आर यूजिंग द लेंस इन योर आई टू रीड दीज वर्ड। कह रहे हैं जब आपको कोई भी आप जब शब्दों को पढ़ते हो तो आपको जो रेज यानी कि वर्ड्स दिखाई नहीं देते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, लेंसेज। उसमें जो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वो हमारे होते हैं लेंसेज। ठीक है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेस और बाय वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। कह रहे हैं इसमें लेंसेज होते हैं, अलग अलग पीस होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, कर्व सरफेस होते हैं, इन्हीं को हम प्लेन सरफेसेस भी कहते हैं। टाइप ऑफ लेंसेज देखेंगे, लेंस कितने प्रकार के हैं। लेंस दो प्रकार के होती हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। तो देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का होता है, तो आ लेंस विच थिकर इन दी मिडल, बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, थिनर इन दी, और इसकी जो एजेस होती हैं, किनारी होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी कि अब कह रहे हैं कि कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, अ लेंस विच इज थिनर इन दी मिडल, बीच में पतला होता है, और एजेस जो इसकी होती है, किनारी जो होती है वो कैसी होती है, इसकी मोटी होती है, वो हमारा कहलाता है कॉनकेव लेंस। अगली हेडिंग हमें देखेंगे क्या दी गई है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेज। यानी कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा है जो कन्वर्जिंग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, और जो हमारे डाइवर्जिंग होते हैं वो हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं। तो कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो देखिए कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। कह रहे हैं जब हमारी कोई पैरेलल लाइन हमारे लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से जाती हैं और वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं और दूसरे एक्सिस में पहुंच जाती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सच एज फोकल पॉइंट। और वो कहाँ मीट करती हैं, हमारे एक बिंदु पर जाकर सभी मीट करते हैं, मिलते हैं, वो हमारा फोकस पॉइंट कहलाता है। द इन्वर्ट, यानी कि कई सारी रेज आ रही हैं और एक बिंदु पे जाके क्या हो रही है, सभी मिल रही हैं, तो वो हमारे कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं। द इनवर्ट बेंडिंग ऑफ रे बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंस और इज कन्वर्जिंग एक्शन। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज एट दिस फोकल पॉइंट। अब डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग मतलब जब कोई लाइट रेज ऐसी पैरेलल आती हैं और वो क्या हो जाती हैं, बैंड होकर अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो when a parallel beam of light passes through a concave lens, it bends outward away from the principal axis and appear to the come from a point on the principal axis. Such as point on the principal axis is called the focus or focal point of the lens. कह रहे हैं कि जब कोई पैरेलल लाइनें आती हैं हमारे कॉनकेव लेंस से, जब वो गुजरती हैं और वो मुड़ जाती हैं और अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ
कॉन्केव लेंस। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, द आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ अ रे आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट लेंस। तो आपको दिख रही होगी कि दो पैरेलल लाइन जा रही थी और वो क्या हो गई, एक ऊपर की तरफ चली गई, एक नीचे की तरफ डाइवर्ज हो गई, यानी कि काफ़ी डिस्टेंस में अलग अलग दिशाओं में वो क्या हो गई, मुड़ गई है। तो ये हमारी डाइवर्जिंग एक्शन कहलाती है। थस पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्केव लेंस appear to diverge from a point called focal point. When the diverging rays are produced backward, they appear to come the point F on the principal axis. अब डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस क्या होते हैं देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, पहला दिया है कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है, अगल बगल पतला होता है। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये बीच में पतला होता है और सारी एजेस इसकी किनारे जो होती हैं वो मोटी होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कॉन्केव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इसकी जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, ऑल डिस्टेंस एक्सेप्ट फ्रॉम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस वेरी क्लोज टू द लेंस। और कॉन्केव लेंस क्या होती है, इसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, स्मॉलर इमेज होती है यानी कि छोटी होती है आफ्टर पोजीशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जैसे हमारे मिरर थे उनका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे। अगला पॉइंट, अगली हेडिंग देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज, यानी कि जो हमारी इमेजेस होती हैं लेंसेज की वो किस तरीके की बनती हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस जो है वो क्या है, हमारे कन्वर्जिंग लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है और कॉन्केव लेंस जो है वो हमारे डाइवर्जिंग लेंस हैं। To know the differences in the nature of the image formed by these lenses perform the following activity। कह रहे हैं यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी के जरिए हमें बताया गया है। अगली देखेंगे हेडिंग क्या दी है, द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो रे डायग्राम क्या दिया है, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज। सम टिपिकल लेंस केसेस आर डिस्क्राइब बिलो। इसके कई टिपिकल केसेस भी दिए गए हैं, देखेंगे किस तरीके के। आपको यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही दूरी पर है यानी कि लेंस से बहुत दूर है तो उसकी इमेज कैसी बन रही है आप देख रहे होगे, दूसरी तरफ बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई देती है। अब कह रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटर ऑफ या 2F के बियॉन्ड रखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2F के आगे रखा है तो हमारी जो इमेज है बहुत छोटी बन रही है, इन्वर्टेड भी बन रही है और वास्तविक भी बन रही है। अगला आपको दिया गया है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F और F के बिटवीन रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी इमेज है वो रियल तो है, इन्वर्टेड है, लेकिन कैसी है, जितना ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, कैसी ऑब्जेक्ट की बड़ी बन रही है। तो अलग अलग तरीके से हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और वो अलग अलग तरीके से उसकी इमेज बनती है। अब यहाँ पे दे रहे हैं कि 2F के हमने बियॉन्ड रखी है तो जो हमारी इमेज थी काफ़ी बड़ी है यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो क्या कह रहे हैं, नहीं, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, F पर, सॉरी ऑब्जेक्ट हमने F पर रखा है तो हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट हो गई है। इरेक्ट क्यों हो गई है, क्योंकि हमें लेंस की दूसरी तरफ यानी कि उसी तरफ क्या हो रही है, इमेज बन रही है, इसलिए ये डॉटेड लाइन से हमने बनाई इसलिए इरेक्ट है और वर्चुअल है और हमारे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्या है, इमेज बड़ी बन रही है, वो हमारी होती है रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय इन कॉन्केव लेंस। आपके देखो अब कॉन्केव लेंस के दो रे डायग्राम दिए गए हैं तो इसमें हमेशा क्या होती है, जो इरेक्ट होती है इमेज वर्चुअल होती है और बहुत छोटी बनती है। अब देखो यहाँ पे दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही थी, डाइवर्ज हो गई, फिर देखो वो दूसरी तरफ यानी कि उसी साइड क्या हुई, डॉटेड करके हमें ऐप पर इमेज प्राप्त हो रही है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द लेंस। तो देखेंगे सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, उसी के नियरेस्ट रख रहे हैं
तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, टू एफ पे रखा है। एफ हमारी जो इमेज थी कहाँ है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है ये, ठीक है। इमेज कहाँ मर रही है हमारी, एफ और पोल के बीच में, ठीक है। यूजेज ऑफ लेंस, लेंस का क्या क्या यूज है ये भी हम देखेंगे। तो यूजेज ऑफ लेंस, lenses from the integral पार्ट ऑफ द मैनी डिवाइस कॉमनली कॉल्ड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके कई तरीके के लेंस होते हैं, इसको हम कई इंस्ट्रूमेंट में, कई औजारों में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम यूजेज ऑफ लेंसेज डिस्क्राइब लो, आपको यहाँ पे कई लेंसेज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो कि 3 लेंस के बारे में, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, 3 चीज़ों के बारे में आपको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो एज मैग्नीफाइंग ग्लास हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, as magnifying glass or a simple microscope, in compound microscope, in cameras and projectors, in astronomical telescope, in spectacles for करेक्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि कोई बड़ी दूरी को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस से क्या है, इन स्पेक्टिकल फॉर करेक्टिंग शॉर्ट साइटेड इनकी, यानी कि जिनको पास का दिखाई नहीं देता है उनमें लगाया जाता है। गैलीलियो का टेलीस्कोप था, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास को देखेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये मैग्नीफाई जो ग्लास होता है उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। मैग्नीफाइड ग्लास को ही हम सिंपल मैग्नीफाई भी बोलते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे हम सूक्ष्म जीव देख लेते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, उसमें ही मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। अगली हेडिंग जो दी गई है वो आपको दी गया है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल को हम आपको पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।